एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने पीसीक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन पर बेस और भी क्वेश्चंस को। जी हाँ दोस्तों, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। क्या बोल रहा है हमको, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, एरिया ऑफ रोम्बस हमें फाइंड करना है। कब, उसमें हमको गिवन है कि एक साइड आपको गिवन है इसकी रोम्बस की कितनी गिवन है, 6 सेंटीमीटर। आगे और क्वेश्चन दे रहा है और ये बोल रहा है कि उसका जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, एल्टीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर। और बोल रहा है इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, इसका जो डायगोनल है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। और बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, आपको दूसरा जो डायगोनल है वो फाइंड करना है। तो पहले देखो, यहां से देखने से हमको ये पता लग रहा है एरिया ऑफ रोम्बस की बात हो रही है। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, साइड इंटू एल्टीट्यूड, साइड इंटू एल्टीट्यूड। बात करते हैं हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस, क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइड इंटू या फिर ऐसे बोलते हैं बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस कितना है इसका 6, एक साइड है, इसका एल्टीट्यूड कितना है 4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इसका एरिया निकल के आ गया। अब हमको एक डायगोनल गिवन है और बोल रहा है दूसरा डायगोनल लिखा लो, तो हम एरिया ऑफ रोम्बस एक फॉर्मूला और जानते हैं, क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ एक डायगोनल इंटू सेकंड वाला डायगोनल, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एरिया ऑफ रोम्बस निकल के आ जाता है। जब एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता है कितना है 24, हाफ एक डायगोनल कितना है क्वेश्चन में गिवन है, उसको D1 मान लेते हैं। कितना दिया हमको 8 दिया है, और वो बोल रहा है जो अदर डायगोनल है वो फाइंड करो। ठीक है, तो यहां से हम क्या करते हैं 2 से कट हो रहा है कितनी बार 4 टाइम, 4 का इसमें डिवाइड होगा, 24 में 4 का डिवाइड करेंगे, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास डायगोनल जो बचा हुआ है वो निकल के आ जाएगा। कट करो कितनी बार 6 टाइम कटेगा, कुल मिला के हमारे पास जो डायगोनल निकल के आया वो कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर निकल के आया। तो एक आंसर तो हमारे पास ये रहा और एक आंसर हमारे पास ये रहा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व कर सकते हैं। मेंसुरेशन के क्लास 8 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं दोस्तों इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो एक बार। दिया क्या है हमको, सबसे पहली बात हम तो गिवन दैट पे बात करते हैं। क्या क्या गिवन है, टोटल टाइल्स कितना है, टोटल टाइल्स कितना है 3000। ठीक है, इतनी तो टाइल्स है। रोम्बस शेप का है तो एक डायगोनल इसमें गिवन है हमको 45 सेंटीमीटर। सेकंड जो डायगोनल है वो हमको गिवन है कितना है 30 सेंटीमीटर हमको गिवन है। आगे क्या गिवन है हमको, ये बोल रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ पर मीटर कॉस्ट। क्या गिवन है हमको टोटल कॉस्ट, तो पर मीटर कॉस्ट हमको गिवन है, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितना गिवन है हमको 4 रुपीज। ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। चलो ट्राई करते हैं हम लोग। देखो टोटल टाइल्स कितनी है 3000, D1 एक डायगोनल दे रखा है, दूसरा डायगोनल दे रखा है, तो ये जो टाइल्स लगी हुई है ये एरिया ही तो कवर कर रही है। ठीक है, ये टाइल्स तो लगी हुई है वो एरिया ही तो कवर कर रही है, तो हम बोल सकते हैं। और ये जो टाइल्स लगी हुई है जो फ्लोर है वो फ्लोर कैसा है, जो फ्लोर है वो कैसा है रोम्बस है, कैसा है रोम्बस, हम क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है हाफ D1 इंटू D2, यही होता है फॉर्मूला। देखो एरिया ऑफ रोम्बस, टोटल टाइल कितनी लगी हुई है 3000, कितनी टाइल लगी हुई है 3000, तो ये पूरा एरिया ही कवर करके बैठी हुई है। ठीक है, कितना पूरा एरिया कवर करके बैठी हुई है, तो इसका एरिया एक्चुअल में निकलेगा कितना 2, एक डायगोनल मल्टीप्लाई बाय सेकंड वाला डायगोनल, तो एरिया निकाल दें एक बार। तो इसको कट करते हैं, कितनी बार कट हो रहा है, इसको कट किया कितना आ रहा है 15 टाइम, 45 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है कितना आया हमारे पास में 675। किसके अंदर है सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये क्या आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। तो ये क्या आया, एरिया ऑफ रोम्बस आया। आगे उसने हमको गिवन क्या है उसकी बात करते हैं। इसने हमको दिया है टोटल टाइल्स, जो टोटल टाइल्स है ना कितनी लगी हुई है, 3000 टाइल्स टोटल लगी हुई है फ्लोर पे। तो ये पूरा का पूरा एरिया ही तो कवर कर रही है। कहने का मतलब है टोटल टाइल्स पूरा एरिया कवर कर रही है, मतलब 675 सेंटीमीटर जो एरिया है। कितना है ये जो 675 आया, ये क्या है हमारे पास, टाइल्स आया, एरिया ऑफ रोम्बस टाइल। एक टाइल का एरिया आया हमारे पास, क्या चीज, ये जो एरिया है वो किसका है, एक टाइल का है। तो जब एक टाइल इतना एरिया कवर कर रही है तो ये 3000 टाइल्स है, वो कितना एरिया कवर करेगी, तो 3000 टाइल्स लगी हुई है उसके अंदर, तो ये कितना एरिया कवर करेगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2025, 1 2 3 3 0 और साथ में निकल के आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आया है इसके पास में, टोटल एरिया निकल के आया है कि कुल टाइल्स कितनी, कुल टाइल्स का एरिया कितना है। क्या निकल के आया, कुल टाइल्स का एरिया कितना है। ये तो आया हमारे पास एक टाइल का एरिया, ये क्या निकल के आया, कुल टाइल्स का एरिया, और ये 3000 टाइल्स है जो पूरा एरिया कवर कर रही है। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। अब उसने बोला है खर्चा कितना लग रहा है, 4 रुपीस लग रहा है पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर, और हमारा आंसर किसमें है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। ठीक है, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए किससे डिवाइड करने पड़ेगा, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर कितनी बार है, 2 बार, तो 100 और 100 कितने हो गए, 2 बार 100 से डिवाइड करेंगे, 202500, तो 2 बार 100 से डिवाइड कर दो, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में। देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 2 0 के बाद क्या जाएगा, पॉइंट। तो कहने का मतलब हमारा आंसर कितना आएगा, 202 कितना, 1 2 1 2, तो इतना तो हमारे पास एरिया निकल के आया मीटर के अंदर। क्या निकल के आया, एरिया निकल के आया मीटर में। अब पैसा कितना लग रहा है हमारे पास, 4 रुपए लग रहा है 1 मीटर का खर्चा। तो 202 मीटर का खर्चा कितना होगा, 202.50 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कट रहा है कितनी बार, 25 टाइम, 25 से इसको काट दो, ये कटेगा लगभग 810 रुपीस के आसपास इसका आंसर आ जाएगा। कुल मिला के कितना कॉस्ट आया, उसका खर्चा कितना आया, 810 रुपए इसका निकल के आया। कितना रुपए उसको खर्च करना पड़ेगा या खर्च किया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, उसने कोई खेत खरीदा है, ठीक है, खरीदना चाहता है, कितना, ट्रेपेजियम शेप का कोई खेत है, तो कोई फील्ड है वो खरीदना चाहता है। एक तरफ तो क्या बह रही है, नदी बह रही है भाई, क्या बह रही है, एक तरफ नदी बह रही है। ठीक है, ट्रेपेजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है, और इस साइड क्या है उसका, रोड है, इस साइड क्या है, रोड है, इधर इधर क्या है भाई, रोड है, इधर क्या है, नदी है। ठीक है, इधर रिवर है भाई। ठीक है, ये वाला खेत उसने खरीदा है। आगे क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है रोड और नदी के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, कितना है, 100 मीटर। कितना, ये आपको दे रखा है 100 मीटर का इसका डिस्टेंस है। ये जो फील्ड खरीदा है उसका एरिया इसने गिवन है 10500 मीटर स्क्वायर। ये तो इसका फील्ड है, खेत है। ठीक है, आगे बोल रहा है इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल, इसकी जो साइड्स है पैरेलल है किसके साथ, रिवर के साथ में। और आगे बोल रहा है कि ट्वाइस द साइड, मतलब यदि ये एक्स है तो रिवर की साइड वाली जो साइड है ना वो क्या है, इसकी डबल है, क्या है, ट्वाइस है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और आगे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, मतलब रिवर के साथ में जो साइड्स बन रही है ये वाली साइड्स आपको फाइंड करनी है कि साइड है कितनी। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन दैट लिखोगे। आपको पता लगा एक साइड कितनी है, लेफ्ट, एक साइड इतना है, तो सेकंड वाली साइड कितनी है, ट्वाइस, 2x हो गया क्योंकि ये गिवन है ना, ट्वाइस है। और क्या गिवन है, टोटल एरिया गिवन है, टोटल एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम फील्ड कितना है इसका एरिया 10500, ये गिवन है। जब ट्रेपेजियम का एरिया यहां पर लिख दिया तो फॉर्मूला कहां लिख देते हैं, नीचे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम इंटू उनके बीच का डिस्टेंस पैरेलल साइड्स का। ठीक है, चलो क्या क्या गिवन है वो ओवर लिख देते हैं। पहली साइड आपकी कितनी है, x, x लिख दो। ठीक है, फिर दूसरी साइड कितनी है 2x, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो इसकी ट्वाइस है। आगे कितना है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 100, आपको क्वेश्चन में गिवन है उनके बीच का डिस्टेंस कितना 100, ये 10500, राइट। ये कितना हो गया x और 2x कितना होता है, दोनों का ऐड करो, 2x ये रहा, 1x ये रहा, कितना होगा 3x हो गए। ये कट रहा है क्या, कितना 50 से कट रहा है, ये कितना बचा 10500, ये बचा। हमारा टारगेट है x, x को एक तरफ रखो, बाकी सबको भगा दो यहाँ से। चलो 50 को नीचे ले आओ, इस 3 को भी नीचे ले आओ। ठीक है, 10 से 10 गया, कट कर दो, कट हो रहा है ये। 5 से कट करो 210, 3 से कट करो कितनी बार 70 टाइम्स कट रहा है। ये क्या है साइड्स, इसके अंदर है सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, तो ये सेंटीमीटर की तो x वैल्यू आई है, मतलब ये 70 है तो ये कितना हो गया, उसने बोला है यदि ये 70 है तो ये कितना हो गया, डबल कर दो इसका, कितना हो जाएगा 140। तो ये कितना हो गया, सेकंड साइड हमारा 2 इंटू 70 कितना आ गया 140, इसका आंसर आ जाएगा। नदी वाली साइड जो है ट्रेपेजियम फील्ड की कितनी है 140। चलो क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है कि टॉप सरफेस ऑफ राइज प्लेटफॉर्म इन द शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। कोई ऑक्टागन है आपके पास, कितना है ऑक्टागन है, तो ऑक्टागन बना देते हैं एक बार। कैसा होगा, ऐसा ही होगा, और इसकी सारी साइड कितनी है 5 5 5 5 है। कितनी है इसकी सारी साइड 5 5 5 5 है। ठीक है, आगे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ऑक्टागन सरफेस, मतलब इसका पूरे का सरफेस कितना, सरफेस एरिया कितना है ये फाइंड करना है। और आगे इसने डायग्राम के अंदर दे रखा है कि ये 11 मीटर है। ठीक है, और ये जो बीच का डिस्टेंस है दो पैरेलल साइड्स का वो कितना है 4 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। अब देखिए समझने की बात है कि आपको गिवन क्या है, ये दिख रहा है आपको एक ट्रेपेजियम। ठीक है, एक ट्रेपेजियम आपको ये नजर आ रहा है, बचा कौन सा ये वाला पार्ट। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, देखो ये तो 11 है, ये 5 है, तो इसका एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 11 इंटू 5 कितना आ जाएगा इसका, तो 55 आ जाएगा। इस पे तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब रही बात ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम का एरिया बात करें, ट्रेपेजियम एरिया कितना होगा, एक ट्रेपेजियम ये रहा, एक ट्रेपेजियम ये रहा, दोनों सेम ही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसका एरिया होता क्या एक्चुअल में, हाफ पैरेलल साइड्स का सम इनटू उनके बीच का डिस्टेंस। यही तो है ट्रेपेजियम का, सब जगह यही फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है, अब ट्रेपेजियम का एरिया की बात हो रही है हमारी, तो हाफ, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने ट्रेपेजियम है 2 है, तो मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर दूं, या तो 2 बार ये फॉर्मूला लगाओ, दोनों से आंसर सेम मिलेगा। तो इससे बढ़िया एक ये रहा, एक ये रहा, तो डबल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास में a प्लस एच। ए क्या है, ए होता है आपका ये वाली साइड एक साइड, और b आपकी सेकंड साइड। a कितना है आपके पास, ये लिख दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। a आपका 5 है, b कितना है आपका सेकंड वाली साइड 11 है, कितना 11, और आपका जो डिस्टेंस बिटवीन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, पैरेलल लाइंस डिस्टेंस कितना है हमारे पास 4 मीटर। कितना है 4 मीटर, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो a का वैल्यू कितना 5, b का वैल्यू कितना 11, h कितना है आपके पास में, दोनों के बीच का डिस्टेंस 4, करो उसको मल्टीप्लाई, कितना 11 और 5 कितना हो गया 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 64। तो हमारे पास क्या मिला, देखो इसका और इसका एरिया मिला 64 और इसका एरिया मिला हमारे पास 55। तो टोटल एरिया कितना आ जाएगा ऑक्टागन का, टोटल एरिया ऑफ दिस ऑक्टागन कितना हो जाएगा, ऑक्टागन 55 प्लस 64
इसको ऐड कर दो, हमारे पास कितना आ जाएगा 911 मीटर है कि सेंटीमीटर है, वो क्वेश्चन में देखना कितना मीटर के अंदर चल रहा है। तो ये एरिया की बात हो रही है तो कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा सिंपल सा आंसर निकल के। क्वेश्चन नंबर 9 और ये था क्वेश्चन नंबर 8। आज हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 को। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के साथ, डिफरेंट टाइप की ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।